नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में विभागीय मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस बैठक के दौरान नए जिलों और तहसीलों के गठन के साथ साथ विभिन्न योजनाओं में होने वाले व्यय की जानकारी ली जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्री अठावले रायपुर और भिलाई में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भिलाई के नेहरू सांस्कृतिक भवन में आयोजित जनजातीय समुदाय के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल होंगे। इसके बाद रायपुर के पहुना कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर केंद्रीय योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सोमवार शाम अचानक ही रायपुर पंडरी स्थित जिला अस्पताल पहुंचे और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान रायपुर सीएमएचओ मीरा बघेल सहित जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद रहे। अवलोकन के दौरान मंत्री सिंहदेव ने जिला अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की बात कही है। इसके साथ ही मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का भंडारण करने के निर्देश दिए हैं। मशीनों का थोड़ा है मैम, लोड ज्यादा ऑपरेशन का होता है ना सर। मशीन जो टोटल वैल्यू 32 में कितनी है? 160 130 145 145 55 एंड 32 87 87 कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं है? तो वो जो हमको रिक्वायरमेंट है आपकी वो हम नहीं ले रहे हैं। बाकी तो चाहिए पूरी हमारे पास उसमें मेरा सुझाव शुरू से ये रहा है कि जो भी दवाइयाँ हैं एक तो इंडेंटिंग प्रोसेस से ही खरीदी गई तो एक्सपायरी होगी करके मना मत करिए। वहाँ से भी अपन ने कहा है कि उसको पुश करिए। एक तो पुल है, एक पुश कि आप गोडाउन में मत रखिए, आप यहाँ भेज दीजिए। जो एक्सपायर होता है वहाँ भी एक्सपायर होगा, यहाँ भी एक्सपायर होगा, तो होने दीजिए। अगर यूज में नहीं आ रहा है अगले साल उतनी खरीदी कम करिए। अगली बार जो इंडेंट जाएगा तो उसका इंडेंट उतने कम कर दे। बस दवाई जो है उसको रोकी मत आने। सारी दवाइयाँ जो स्टॉक में है तो यहाँ तक आ जानी चाहिए और एक्सपायरी होगी तो आपकी गलती तो नहीं है, ठीक है। उस नाते भाई मरीज नहीं है, स्वस्थ है, ठीक है। तो अगले साल के लिए जो इंडेंटिंग जाएगी अपन उस हिसाब से इंडेंटिंग कर देंगे तो तभी चीजें। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 23 ट्रेनों को रद्द किए जाने के बाद मामले में जमकर सियासत देखी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे वापस शुरू किए जाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में आज कांग्रेस नेता डीआरएम ऑफिस का घेराव करेंगे। बता दें कि एक साथ इतने ट्रेनों को रद्द होने से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ऊर्जा को लेकर के जो एक पूरे देश की आवश्यकता, प्रदेश की आवश्यकता और इसको लेकर के जो स्थिति निर्मित हुई है उसको लेकर के कहीं न कहीं दिक्कत आ रही पूरे देश में और इस स्थिति में कुछ निर्णय लिए गए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सार्थक प्रयास कर रहे हैं, इसके हल निकलेंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण होगा ताकि यात्रियों को जो कठिनाई हो रही है उसका सामना करना ना पड़े और ट्रेन उनको आसानी के साथ उपलब्ध हो। देखिए, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली और चलने वाली 23 महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों को, लोकल ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है, जिसके कारण आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। छुट्टियों का मौसम शुरू हुआ है, लोग शादी ब्याह में जाना चाह रहे हैं, लोग अपने गाँव जाना चाह रहे हैं, रिश्तेदारियों में जाना चाह रहे हैं। अचानक इन ट्रेनों को रद्द किए जाने से लोगों को अपनी यात्राएं स्थगित करनी पड़ रही है। आम आदमी की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि डीआरएम ऑफिस का घेराव करके माननीय रेल मंत्री के नाम पे डीआरएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और हमारी यह मांग रहेगी कि जो 23 ट्रेनें रद्द की गई है इनको तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए ताकि आम जनता को जो परेशानी हो रही है उससे राहत मिल सके।
देश भर में फिर एक बार फैलते कोविड महामारी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कार्यस्थलों और फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर करना अनिवार्य होगा। साथ ही पूर्व में निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को भी कहा गया है। एक अच्छी पहल की शुरुआत के रूप में अंबिकापुर में पुलिस परिवार की स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस अस्पताल अंबिकापुर में पैथोलॉजी लैब का लोकार्पण पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव के निर्देशन में संपन्न किया गया। पुलिस अस्पताल में लैब प्रारंभ होने से पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को अब खून जांच और अन्य जांच, जिसमें ब्लड शुगर की जांच, हीमोग्लोबिन, टाइफाइड, मलेरिया, प्रेगनेंसी, VDRL, ब्लड ग्रुपिंग और अन्य जांच के संबंध में अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। सर्वप्रथम DSP अरविंद मिंज का शुगर, कोलेस्ट्रॉल और अन्य जांच कर लैब का प्रारंभ किया गया। सरगुजा में एक तरफ जहां गर्मी का कहर जारी है, लोग दोपहर के समय घर पर रहना ही उचित समझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा और जिला पंचायत CEO विनय कुमार लंगेह का तपती धूप में भी दौरा लगातार जारी है। जिला कलेक्टर ने सोमवार को लुंड्रा जनपद के आवर्ती चौराई गौठान रघुनाथपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने गौठान में सभी आजीविका गतिविधियों को तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे शहर के पद्मश्री स्वर्गीय गोविंद राम ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ सोनकर समाज नंदई राज राजनांदगांव कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि सोनकर समाज राष्ट्रहित विचारधारा की समाज है और मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। साथ ही प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधायकों के कार्यों को लेकर समीक्षा और आत्मा मंथन अवलोकन करने की बात कह रहे हैं, जबकि आज पूरे प्रदेश में विकास ठप पड़ा हुआ है। साथ ही जगह जगह जुआ, सट्टा, शराब की नदियां बह रही है। साथ ही प्रदेश में खुलेआम रेत का अवैध परिवहन और वनों की कटाई हो रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि विधायकों को तो आत्मावलोकन करने की जरूरत है ही, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सबसे पहले आत्मावलोकन और समीक्षा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे बुजुर्गों को हमने ऐसे तीर्थ स्थान में ले जाने का काम किया। सरकार की योजना का आज सोनकर समाज के कार्यक्रम में आया था और बहुत ही राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ा हुआ समाज है। और रही बात भूपेश जी जो समीक्षा कर रहे हैं अपने विधायकों की, और उन्होंने कहा है कि विधायक अपना आत्मावलोकन करें और सब प्रकार से समय रहते अपने आप को सुधार लें। तो मेरा इसमें इतना ही कहना है कि भूपेश जी, आपकी समीक्षा जनता कर रही है। अब वो समय पार हो गया। जिस प्रकार से वनों की कटाई, खनिजों की खुदाई, रेत का जिस प्रकार से शोषण, दोहन नहीं शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से जुआ और सट्टा चल रहा है, जिस प्रकार से दारू और गांजा चल रहा है, ईमानदारी से समीक्षा करें, ईमानदारी से अपना आत्मावलोकन खुद विधायक करें, अपने सीने में हाथ रख के आत्मा से विषय बताएं। एक भी विधायक ऐसे नहीं है। आज हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में, ये बंद करें और असली परीक्षा और असली समीक्षा आपके आने वाले समय में चुनाव में जनता करने वाली है। प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पद्मश्री स्वर्गीय गोविंद राम ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ सोनकर समाज नंदई राज राजनांदगांव कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश में आपातकाल की स्थिति है, अपनी बात कहने की लोगों को आजादी नहीं है। कांग्रेस की सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है। प्रदेश में विकास तो नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों को पानी की समस्या, बिजली बिल कटौती जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है और आवाज उठाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है।
आयोजित सुबह 11 बजे से आप लगातार शोभा यात्रा जुलूस निकालकर यहाँ तक आए हैं और इसके बाद 6 घंटे के बाद भी जिला स्तरीय आज आयोजित किया गया राम जानकी शोभा यात्रा निकाला गया। ऐसे ही सुंदर समाज भक्ति भाव में डूबा रहने वाला, परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला और अपने परिश्रम से अपनी कमाई करने वाला समाज है। बहुत ही साफ सुथरा ईमानदार समाज जो राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ में एक विशेष स्थान है। और इन्होंने न केवल अपने लिए काम किया, समाज को भी हिस्सेदारी दी। गरीब से गरीब महिला बिल्ली बाई का उदाहरण मैंने आज दिया रायपुर में। जो संकट नहीं आया राजनांदगांव में, 15 साल सुख शांति अमन चैन रहा। पानी बिजली के लिए कोई त्राही नहीं करना पड़ा। इनके 3 साल में ये हालत हो गया कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। ऊपर में कोई आंदोलन करना चाहता है तो नोटिफिकेशन इंदिरा गांधी की याद दिला रहे हैं कि आपातकाल कैसे लगाया जा सकता है। भूपेश बघेल इंदिरा गांधी के नक्शे कदम में चल रहा है, लोगों की जबान को बंद करना चाहता है, आतंक और भय से राजनीति करना चाह रहा है, दबाव की राजनीति कर रहा है। मगर राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ वाले भूपेश के इस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति से डरने वाले नहीं हैं। इसको जहां जरूरत होगा हम चुनौती देंगे, प्रदेश स्तरीय आंदोलन। सांसद गोमती साय ने केंद्र सरकार द्वारा जशपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जारी सड़कों की सौगात का ब्यौरा बताने के लिए कुनकुरी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया। जिस प्रकार कांग्रेस शासन में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, खास करके जनजातीय क्षेत्रों में, जैसे जसपुर हो गया, बस्तर हो गया। कुछ वर्ष पहले सुकमा के एसपी ने चिट्ठी भी लिखी थी, इसमें उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण का मामला इतना खतरनाक है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इंटीरियर डिस्टर्बेंस बहुत हो जाएगा, पर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में 9,240 करोड़ रुपए की लागत से 1,017 किलोमीटर लंबी और सड़क परियोजना के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए हमारे आदरणीय नितिन जयराम गडकरी जी आए थे। और उसमें से खासकर जसपुर और मेरे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से जसपुर आस्था कुसमी राज्य मार्ग का उन्नयन 52 करोड़ 15 लाख, लंबाई 16.60 किलोमीटर। दूसरा कर्मी टिकरा से डूमर बाहर मार्ग का उन्नयन राशि 51 करोड़ 3 लाख, लंबाई 20.22 किलोमीटर। बतौली बगीचा चरईडांड 17 किलोमीटर तथा कुनकुरी तपकरा लावाकेरा राजमार्ग का उन्नयन 4 किलोमीटर, जिसकी कुल लागत 41 करोड़ 79 लाख, लंबाई 21 किलोमीटर। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी जो देन है। छत्तीसगढ़ में ट्रेन रद्द किए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला लोगों के हित में नहीं है। हमने चिट्ठी में लिखी है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। शादी और छुट्टियों का सीजन है, लोग 2 साल बाद घर से निकल रहे हैं, ऐसे में ट्रेन बंद कर देना किसी तरीके से सही फैसला नहीं है। सीएम ने कहा कि इस विषय पर केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे। बेहद गलत है। शादी का सीज़न है, छुट्टियों का सीज़न है, सब पर लोग कोरोना के बाद 2 साल बाद तो फ्री हुआ है, तो लोग अब अपने परिवार के साथ भ्रमण भी करना जाना चाहते हैं, शादियों में भी शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन को बंद किया जाना मतलब ये तो बिल्कुल आम जनता के हित में ये फैसला नहीं है। पुनर्विचार करना चाहिए, सारी ट्रेन शुरू करना चाहिए। हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, मैं कोशिश करूँगा उसके मंत्री से भी बात करूँगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक में छत्तीसगढ़ योग आयोग के 5वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता सह सम्मेलन का शुभारंभ किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोगों को स्वस्थ और निरोग रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। योग तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। योग के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है।
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन एवं राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ किया। सम्मेलन की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की। सीएम ने पुरस्कार वितरण के साथ ही पुस्तक का भी विमोचन किया। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की स्मारिका किसान धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। इसके बाद आमंत्रित हैं सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेशल अवॉर्ड बैंक लिमिटेड तिरुवनंतपुरम केरला। सेकंड प्राइज गोज टू द असम कोऑपरेटिव अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग प्राइमरी एग्रीकल्चरल। हमारे सहकारिता आंदोलन के सभी आज राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ और देश भर के अनेक राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसमें सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और हमारे प्रदेश के सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पुरस्कार वितरण भी हुआ। सबको बधाई, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। सहकारिता का विषय राज्य का विषय है और छत्तीसगढ़ में जहाँ किसानों की ऋण माफ़ी की गई, 0% में ब्याज दिया गया, अब तो मछली पालन और लाख की खेती को भी कृषि का दर्जा दिया गया है, तो उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। साथ ही 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी भी की गई। सहकारिता से हमने गोधन न्याय योजना को भी जोड़ा। अब जो लघु अनुपज है उसको भी जो वहाँ उत्पादन होगा उसे भी सहकारिता से जोड़ेंगे, तो सहकारिता को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस देने की हमारी कोशिश। मुख्यमंत्री कांकेर के चौरामा पहुंचे। यहां उनके द्वारा 183 करोड़ 6 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इनमें 64 करोड़ 22 लाख रुपए के 35 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 118 करोड़ 84 लाख रुपए के 40 कार्यों का लोकार्पण शामिल था। इसके साथ ही 72 लाख 44 हजार रुपए के 2 नग एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 23 लाख 88 हजार रुपए के 3 नग मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक वाहन को जनता को समर्पित किया गया। साथ ही लखनपुरी को उप तहसील बनाने की घोषणा की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 5 वाहन को करें आप सबकी ओर से निवेदन। जोशीला भाषण में सुने, केवल ठोक ठोक के भाषण दे, बड़ा दम के साथ आप सब होकर आनंद ले, होकर स्टाइल आप सब जाना था। आज चारामा में 183 करोड़ रुपया के सौगात मिले हैं। खुशियां मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में। आज 183 करोड़ रुपये की लागत की भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ और उसके साथ विभिन्न मांगे क्षेत्रीय विधायक हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष ने जो मांग रखी, चाहे गोटुल के निर्माण को हो, चाहे देवगुड़ी को हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए और अतिरिक्त निर्माण की बात हो, चाहे यहाँ के विकास के लिए जो जितनी मांगे की थी सबकी मैंने घोषणा की। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में जिले का पहला सी-मार्ट स्टोर की शुरुआत बीते दिन की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने प्रदेश भर में ऐसे स्टोर शुरू कर रही है। सरकार की मंशा है कि इस योजना के जरिए लोकल प्रोडक्ट्स को बेहतर बाजार प्रदान किया जा सके, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सके। रायपुर नगर निगम महापौर एजाज टेबर और सभापति प्रमोद दुबे ने सी-मार्ट स्टोर का शुभारंभ किया। साथ ही स्टोर के पहले ग्राहक के रूप में महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हर्बल साबुन और स्थानीय खाद्य सामग्री की शॉपिंग भी की।
राजधानी रायपुर में बढ़ती ठगी के मामलों के बीच फिर एक बार 70 लाख से भी अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सोलर पैनल का काम करने वाले जयंत जैन नाम के व्यक्ति ने सोलर विंग्स नाम के फर्म को सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर दिया था और एडवांस के तौर पर 70 लाख रुपए भी दिए। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी जब ना तो सामान की डिलीवरी की गई और ना ही पैसे वापस किए गए, तब प्रार्थी ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। जानकारी देते हुए कोतवाली से एसपी अविनाश ठाकुर ने बताया कि प्रार्थी की शिकायत पर सोलर विंग्स फर्म के आधा दर्जन भागीदारों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया और जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला थाना कोतवाली का है, जिसमें जयंत जैन ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसने जो सोलर पैनल है उसका लगभग 70 लाख का एडवांस बुकिंग करा के सोलर पैनल मंगाया था। सोलर मॉड्यूलर भी था, बट आरोपी जो निशान मसीह और जो सुजाता वैस और अन्य जो 7 लोग हैं, उनके द्वारा ना तो उनको सोलर मॉडल दिया गया, जबकि उनकी तरफ पैसे जब मांग की गई उसे एक चेक दिया गया, तो जो भी नादरित हो गया, जिस पर थाना कोतवाली में कल 420-34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की पता साझी की जा रही है, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।